डर के साए में मैरी क्रिसमस का पूरे देश में एक उत्सव मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि आखिर ये कौन लोग हैं। आज की छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में देखें तो ये उद्योगपति के एजेंट हैं और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को फ्रंट पे रखकर सरकार सुनियोजित तरीके से जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। और मैंने आपको पिछले बार में भी ये बात बताया था कि जब पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ वो 2020 में हुआ। आरएसएस ने रिसर्च किया बस्तर के अंदर में कि आखिर आदिवासी बेल्ट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को क्यों नकारा गया। तो जब ये पता लगाया गया कि पूरे तरीके से नकारने का प्रमुख कारण जो है वो कमीशन, विकास की कमी और अराजकता थी, तब लौटने का जो तरीका खोजा गया वो उन्होंने लौटने के तरीके के लिए क्रिश्चियंस को एक आइडल माना, एक सेफ फील्ड माना। आप देखिएगा कि पूरे देश में वो जब भी राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होता है तो वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। वो स्पेसिफिक रूप से आरएसएस ये देखता है कि जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को सरवाइव करना है वहां का धार्मिक ढांचा, वहां का सांस्कृतिक ढांचा क्या है। अब आदिवासियों के बीच अगर अपनी पकड़ मजबूत करनी है और अपने विकास से अछूता करके पकड़ करनी है और अपने उद्योगपति दोस्तों को पीछे के दरवाजे से उस आदिवासी क्षेत्र में घुसाना है तो उनके लिए सबसे आसान रहा क्रिश्चियंस को टारगेट करना। आपने देखा मणिपुर का मामला हो या बस्तर का मामला हो, सिमिलर है। बस्तर प्राथमिक चरण पे चल रहा है, मणिपुर में जो चीजें आखिरी में हुई वो चीजें अब बस्तर में शुरुआत हो गई हैं। कल बंद के दौरान जो दृश्य पूरे भारत ने देखा, मैं तो स्वयं जो है अपने शहर में घूम रहा था, जिस तरीके से व्यापारियों को जबरदस्ती डराया जा रहा था, गुंडागर्दी की जा रही थी, उनके दुकानों में तोड़फोड़ की गई। कल रायपुर के सबसे बड़े मॉल में जो क्रिसमस का एक सेलिब्रेशन रखा गया था, क्रिसमस के लिए जो सजावट रखी गई थी, उसे पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया गया। जगदलपुर में जितने भी मॉल्स में सेंटा क्लॉज थे, सेंटा क्लॉज को कुचल दिया गया। एक मुख्य मार्ग व्यापारी संघ है जगदलपुर में, जब उसने इस पूरी व्यथा का विरोध किया कि हम बंद नहीं करेंगे, ये कोई नैतिक आधार नहीं है, आप सरकार के लोग हैं, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, गृह मंत्री आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, आपको अपनी सरकार से सवाल करने की बजाय व्यापारियों को परेशान करना कहां तक न्यायोचित है। वो वीडियो आज सोशल मीडिया में वायरल है। मैं तमाम व्यापारियों से कल मुलाकात की तो उन्होंने सबने मुझे ये बात बताई कि नवनीत जी, इतना भयभीत माहौल बस्तर में कभी था ही नहीं। बस्तर के सौहार्दता को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कल सांप्रदायिक शक्तियों से सवाल किया है। मैंने उनसे पूछा है कि आप हमको बताएं कि जब सरगुजा के अंदर में लाठियां चल रही थी हमारी आदिवासी भाई बहनों के ऊपर में, तब आप चुप क्यों थे। मैंने उनसे पूछा है कि 1 लाख मतदाता जो है बस्तर से सलवा जुड़ूम के नाम के कारण से गायब है पिछले 12 सालों से, आप उस पूरे भयंकर प्रकरण पर खामोश हैं। हम पूछ रहे हैं कि आज बस्तर की एकमात्र जो है इंद्रावती नदी, जो यहाँ की प्राणदायिनी है, उसका पूरा का पूरा पानी जोरा नाला उड़ीसा में चला जा रहा है। यहां तक कि जो पूरे विश्व प्रसिद्ध यहाँ का नियोग्रा फॉल कहा जाता है, चित्रकूट, वो सूखने के कगार पर है, आप चुप हैं। आज लगभग 60% किसानों को वन अधिकार पट्टा नहीं मिला है, आप चुप हैं। बस्तर के 32% क्षेत्रों में आज भी पहुंच मार्ग नहीं है। वहां की महिलाओं को अपने गर्भावस्था के दौरान डिलीवरी के लिए खाट में कंधों पर लेकर लंबी दूरी तय की जाती है, आप चुप हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं किया जाता। और मैं तो खुलकर ये आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पर, मैं खुलकर आरोप लगा रहा हूं विश्व हिंदू परिषद पर, मैं खुल के आरोप लगा रहा हूं आरएसएस के ऊपर पर कि ये पूरा का पूरा एक साथ मिलकर अडानी को, आर्सिलर मित्तल को बस्तर के लोहा, बस्तर का कोयला, बस्तर के संसाधनों को सौंपने का काम किया जा रहा है। 4 गुजराती अधिकारी जो है पूरा छत्तीसगढ़ चला रहे हैं और जल, जंगल, जमीन को लूटने के लिए
ये षड्यंत्र रच रहा है। मैं आपको एक बात और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, खास तौर पे कांकेर की घटना के मामले में। यदि आप थोड़ा सा नक्शा निकालेंगे और उस आमाबेड़ा के आसपास के 30 किलोमीटर के रेडियस का क्षेत्र देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 13 खदानें जो हैं वो संचालित हैं। किसकी? लोहा की। और पिछले दिनों वहां के सांसद आदरणीय भोजराम नाग जी, उनके नेतृत्व में खदानों के साथ वहां के ग्रामवासियों का संघर्ष चल रहा था, जिसमें खदानें बंद करा दी गई थी। एकमात्र मंत्री जो बस्तर से नेतृत्व करते हैं छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में, केदार कश्यप, उनका निर्वाचन क्षेत्र है नारायणपुर। नारायणपुर और अंतागढ़ विधानसभा में लगभग 8 लोहा की खदानें हैं। वहां से निकलने वाली सड़क, जिस ओरछा की बात बार बार सरकार करती है, उस ओरछा की सड़क को बनाने के लिए लगभग 100 से ज्यादा जवानों ने अपनी शहादत दी। उस सड़क पे भी भ्रष्टाचार हुआ। जो आर्सेलर निक्को की कंपनी है जो वहां आमदई खदान पर काम कर रही है, बीएसपी की कंपनी है जो रावघाट में एक नारायणपुर विधानसभा में काम कर रही है, दूसरा अंतागढ़ विधानसभा में काम कर रही है। और आपका ये दुर्घटना क्षेत्र इन दोनों जगहों से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर। आसपास का पूरा गांव पिछले 2 महीने से इन खदानों के विरुद्ध लामबंद था। इन खदानों में काम बंद करा दिया गया था। जब ये काम उद्योगपति नहीं कर पा रहे थे, उनको समझाने का काम नहीं कर पा रहे थे, उनका 2 महीने से पूरा का पूरा खदान का काम रुका गया था। ऐसा नहीं है कि इस बीच वहां पर किसी ईसाई व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, ऐसा भी नहीं है कि इस बीच विवाद खत्म हो गया था, पर उन विवादों को इतना बड़ा रूप नहीं दिया गया था। क्योंकि मैं इसके पीछे साफ आरोप लगा रहा हूं कि इसके पीछे उद्योगपतियों की मंशा है कि गांव के लोग जब अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे थे, अपने रोजगार के लिए लड़ने लगे थे, अपने संवैधानिक जल जंगल जमीन के अधिकारों के लिए लड़ने गए थे, उनकी लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए इस घटना को बड़े व्यापक दृष्टिकोण में लाया गया है। मैंने पिछले भी बार में आपसे कहा और अभी फिर कह रहा हूं कि 30 तारीख को आर्सेलर मित्तल के अनकापल्ली प्रोजेक्ट का किरंदुल में जन सुनवाई है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर लोगों का ध्यान ना जाए, लोग उनके पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा ना करें, लोग अपने रोजगार के बारे में ना सोचें, उनको एक तरह से धार्मिक चूर्ण दिलाकर बहका दिया जाए। ये काम जो है छत्तीसगढ़ और बस्तर में सुनियोजित तरीके से सरकार के संरक्षण में आरएसएस के संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें जो आदिवासी चेहरे भी सामने लाए जा रहे हैं वो आरएसएस से समर्पित आदिवासी लोग हैं, जिन्होंने अपने नाम पर एक नया संगठन सर्व आदिवासी समाज बनाया है। उसमें पूरे आदिवासी समाज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, कल जब बंद हो रहा था तो बस्तर में पेशा कानून को लेकर सर्व आदिवासी समाज का एक बड़ा समीक्षा बैठक चल रहा था, पर वहां का एक भी आदिवासी व्यक्ति इस बंद के दौरान न इस बंद को उसने समर्थन दिया और न इस बंद के दौरान वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ चला। तो दोहरा चाल देखिए, जब पूरे बस्तर का ध्यान 25 वर्ष होने वाले पेशा के ऊपर होना चाहिए था, तब उनका ध्यान हटाने के लिए इस धर्म के माहौल के नाम पर बंद कराया गया। उनका बंद क्रिश्चियनों को टारगेट करके क्रिश्चियनों को टारगेट करना नहीं था, उनका बंद पूरे छत्तीसगढ़ में पेशा के ऊपर होने वाली चर्चा को से ध्यान आकर्षित करना था। अधिकांश आदिवासी भाई बहन कल मुख्यालय नहीं पहुंच पाए। उनको बस्तर संभाग बंद है, छत्तीसगढ़ बंद है का नारा देकर डाइवर्ट कर दिया गया। और जो लोग ये बंद करा रहे हैं उनके बच्चे सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बच्चे कॉर्पोरेट लेवल पर नौकरी कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को धर्म बचाने के लिए सड़कों पर नहीं उतार रहे। कल जो लोग बंद करा रहे थे उसमें से कई प्रतिष्ठित सीए हैं, कई प्रतिष्ठित पदों पर हैं, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे आज तक जो है मिशनरी स्कूल से पढ़कर निकले हैं, उनके बच्चे सड़कों पर नहीं हैं। आज मैं आपसे दावा के साथ कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के किसी भी जनप्रतिनिधि का बच्चा धर्म बचाने के लिए, सरकार में धर्म बचाने के लिए सड़कों पर नहीं आता। आता कौन है? एसटी, एससी, ओबीसी का बच्चा, जिसे शिक्षा से वंचित किया जाए, जिसे रोजगार से वंचित किया जाए। ये घटनाएं हो रही हैं। कल हमने इस विषय को लेकर गंभीरता पूर्वक सवाल उठाया है। आप चाहे तो मेरा वीडियो मैंने भेजा है, आप देखिए जरूर।
और कुछ जरूर सवाल जरूर किए हैं। देखेंगे नवनीत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो आपने जो एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट काम कर रहा है, जो एक प्रॉफिट मेकिंग काम कर रही है, और ये दक्षिण पंथ का ये एक तरीका है पूंजीपतियों के हितों के संरक्षण के लिए धर्म का इस्तेमाल करना, स्टेट का इस्तेमाल करना, ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल करना, वही सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो कुछ चल रहा है उसको समझने के लिए आपने जो तथ्य यहाँ पर बताए हैं वो बहुत ही जो है स्पष्ट हैं। हम आगे बढ़ते हैं।